हेलो फ्रेंड्स, बैक साइड बोट नेक हो और फ्रंट डीप नेक हो तो शोल्डर कितना लेंगे। आज की वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस ड्राफ्टिंग में जो शोल्डर है वो है 15, तो 7.5 लिया मैंने। स्लीव्स के लिए चेस्ट का 5वां भाग, तो चेस्ट यहाँ 34 है, तो 34 का 5वां भाग करीब करीब 6.25 इंच आ रहा है। तो 6.25 पर हम मार्क करेंगे ये बाजू की कटिंग और चेस्ट लाइन के लिए। चेस्ट 34 यानी 8.5 और 1 इंच की लूजिंग, क्योंकि ये बोट नेक है। लंबाई 15 यानी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। कमर 30 यानी 7.5, 1 इंच प्लेट्स के लिए। अब इन सारे लाइनों को जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बैक साइड की ड्राइंग कर रही हूँ। बैक साइड बोट नेक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से 4 इंच का डीप होने वाला है। 3 इंच गले की मार्किंग करके शोल्डर स्लोप 1 इंच पर। अब जो बोट नेक देना है वो 3.5 4 आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यहाँ मैं 3 इंच डीप रखना चाहती हूँ, तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। अगर नेक की गहराई 4 इंच तक है तो हम लोग शोल्डर बिल्कुल भी कम नहीं करते, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। अब शेप के लिए आधा इंच शोल्डर बैक का बड़ा होता है, सो मैंने कर दिया। और इसका मिड पॉइंट ले करके अब बाजू की गोलाई मार्क कर लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो ये मैंने मार्क कर ली। आर्म होल है 16 इंच, तो चलिए इसको ज़रा मेज़र करके देख लेते हैं 16 इंच आता है कि नहीं। यस, ये 8 इंच पर आ रहा है, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। टक्स के लिए 3.5 पर मार्क कर रही हूँ, ऊपर से 10.5 पर, और इसको मिला देते हैं। 1 इंच का टक्स मैंने लिया है, तो हाफ इंच दोनों तरफ रखते हुए इसकी ड्राइंग मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद हाफ इंच इस तरह से शेप दे देना है। और सिलाई मार्जिन आप जितना रखना चाहें, 1 इंच या 1.5 इंच। तो ये सिलाई मार्जिन लेने के बाद अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये सिलाई मार्जिन है। दोस्तों, ये बोट नेक है, ज़्यादा डीप नहीं होगा। फ्रंट डीप होने वाला है। फ्रंट का नेक जो है वो 8 इंच है, तो 4 इंच से ज़्यादा जब होता है तो हर इंच के लिए 1/4 इंच हम कम करते हैं। यहाँ पर लूजिंग कम करना है, क्योंकि फ्रंट डीप है, तो आधा इंच लूजिंग मैं कम कर रही हूँ। गले की साइड से आप देख रहे हैं कि आधा इंच मैंने बैक वाला जो ड्राफ्ट है उसको बढ़ा के रखा हुआ है। इसके बाद इस ड्राफ्टिंग को हम हूबहू छाप लेंगे। उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सब्यसाची पैटर्न मैं बनाने जा रही हूँ, जो फ्रंट में डीप होता है। तो कम से कम 8.5 इंच तो फ्रंट का गला होता ही है। आप चाहें तो 10 इंच तक भी कर सकते हैं। हालांकि 10 इंच तक मॉडल्स, फिल्म आर्टिस्ट, वो लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सारे पॉइंट्स को जोड़ लें। चूँकि ये फ्रंट का डीप वी नेक होने वाला है, इसलिए शोल्डर कम करना है। लूजिंग तो हाफ इंच हमने कम कर ही दिया, अब शोल्डर भी कम करना है। शोल्डर मैं नेक साइड से कम करूँगी। उसके लिए क्या करते हैं, चेस्ट माप लेते हैं। पिछला था 9.5 और ये 9 इंच है, यानी हाफ इंच हमने पहले ही कम कर दिया है। और नेक 8 इंच है, तो हम शोल्डर कम से कम 1 इंच कम करेंगे। यहाँ 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और 8 इंच गले के लिए 1 इंच का शोल्डर कम करना है, तो 1 इंच पर मार्क कर लिया। अब टक्स पॉइंट जो है वो लगाते हैं 3.5 इंच पर। ऊपर से 10.5 इंच पर टक का पॉइंट होगा। यहाँ फुल बस्ट का चौथा हिस्सा यानी करीब करीब 9, उसमें 1 ऐड करेंगे 10, उसमें हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन यानी 10.5। तो ये टक पॉइंट है। अब यहाँ से जहाँ 2 इंच पर हमने मार्किंग की थी उसको जोड़ देंगे। ठीक है। अब कम करने के लिए जो हमने शोल्डर में 1 इंच की मार्किंग की हुई है, वहाँ से ये जो फुल बस्ट की जो लाइन है, जो अभी अभी मैंने ड्रॉ की, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इतना हमें शोल्डर कम करना है इस पॉइंट को मिलाते हुए। जी हाँ,
और इसको दिखाने के लिए पहले मुझे इसे कट करना होगा, तो कट कर लेते हैं। उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से शोल्डर 1 इंच कम करना है। तो आपको इस तरह से कट करना है कि ये पीस अलग ना हो। इसके बाद ये जो लाइन है इसे मिलाना है यूँ इस तरह से। अब देखिए इसका जो मिड लाइन है वो इस तरह से इस लाइन में मिल गया जहाँ 1 इंच हमने कम किया हुआ था। अब इसे टेप से चिपका लेते हैं और एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। शोल्डर 1 इंच कम हो गया। तो इस तरह से हमने शोल्डर भी कम कर दिया। अब इसका मिड पॉइंट लेते हैं शेप के लिए, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और 1/2 इंच आर्म के साइड से लेते हुए तीनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसे फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे देंगे और अब इसे मेज़र करके देख लेंगे। 16 यानी 8 आना चाहिए आर्म होल। तो ये ज़्यादा आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1/2 इंच ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से 1/2 इंच ऊपर करके एक बार फिर से शेप डालेंगे और फिर से मेज़र कर लेंगे। इस तरह से मेज़र कर लेंगे। ये 8 इंच आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ रहा है, अब ये सही है। अब ड्राइंग करते हैं। फुल बस्ट है 35, 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 36 यानी 9 इंच हम रखेंगे। तो 9 इंच पर मार्किंग किया। बस्ट साइज़ केवल फ्रंट में ही मायने रखता है। ये लाइन मैंने ऐड कर दी, ये बस्ट लाइन है। बस्ट लाइन के नीचे लोअर बस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे पहले 1/4 इंच हम इस डार्ट को बटन होल की तरफ रखेंगे। 2 से 2.25 के बीच ये लोअर बस्ट का लाइन होता है। मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग की है। अब फुल बस्ट का 13वां हिस्सा यानी करीब करीब 2.25 इंच, 2.25 इंच का डार्ट लगेगा। मैं ट्रायंगल मेथड यूज़ करती हूँ। ट्रायंगल मेथड मैंने पहले भी वीडियो जारी किया है। ऊपर लगे आई बटन पर आप देख सकते हैं कि पफ क्रिएट करने के लिए फुल बस्ट का 13वां हिस्सा जो कि यहाँ पर 2.25 आ रहा है उसका एक ट्रायंगल बनेगा। इधर से भी 2.25 और लंबाई से भी 2.25। तो ये जो ट्रायंगल है तीनों तरफ से ये 2.25 इंच का है। इससे आपकी जो बस्ट का जो भार होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से गोलाई दे देते हैं। इस ओर गोलाई देने से पहले दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। इधर भी 4.25, इधर भी 4.25। अब इस पॉइंट को जोड़ते हुए हम इसे आखिर तक ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई को थोड़ा सा और परफेक्ट करना है तो थोड़ा सा खिसकाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा फ्रेंच कर्व लगा करके। गोलाई थोड़ा और ढंग से होना चाहिए था। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखते हुए आप चाहे तो हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। अब ये स्केल से बाहर जहाँ तक खींचना है खींचते हैं। तो ये है बस्ट के उभार के लिए। अब कमर देख लेना है। ये जो लोअर बस्ट है वो कमर से 1 इंच ज़्यादा, तो कमर 30 है और ये 31, तो करीब करीब 7.25 इंच। तो 7.25 इंच इधर 2 इंच हुआ। 2 इंच छोड़ते हुए इधर हम लगाएंगे 7.25 तक। तो ये जो 7.25 की जो लाइन लग रही है ये कुछ ज़्यादा ही पीछे चली जा रही है। यहाँ अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बस्ट लाइन ज़्यादा हो जा रहा है यानी लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ बेल्ट का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करूँगी बाद में। तो ये जो है बस्ट लाइन वो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया इस लाइन को। मैं बाद में बताती हूँ कि बेल्ट में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इतना वाला जो पोर्शन है 3.25 इंच का ये हमें काट कर अलग करना है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं और यहाँ जो हमने कट किया था शोल्डर को कम करने के लिए वहाँ पेपर दे करके इसको मैनेज कर देते हैं, टेप लगा देते हैं ताकि आगे की ड्राइंग में सहूलियत हो। अब चलिए इसका जो सिलाई मार्जिन है उसको ले लेते हैं। जैसे बैक साइड में हमने लिया था तो इस सिलाई मार्जिन हमने ले ली। बेल्ट का मैं बाद में बताती हूँ कि कैसे करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करना है ये बॉडी। और चलिए पहले ज़रा गले की भी
कटिंग देख लेते हैं। 8 इंच गला रखना है, शोल्डर बैक साइड का मिलाते हुए मार्क कर लें। इसके बाद यहाँ से हम 8 यानी 8.5 पर मार्किंग करेंगे। वी गला बनाना है, कर्व आप दे लें इस तरह से। अब इसकी कटिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। दोस्तों जब भी सब्यसाची ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें बेल्ट की खासियत होती है, तो बेल्ट किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो देख लेते हैं कि ये जो हमने कोन बनाया यहाँ पर किस तरह से एक और पीस निकालेंगे। जो बीच वाला लाइन है कोन का उसे ऐसे फोल्ड करें और टक्स को बंद कर दें कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं परफेक्ट उभार आ गया है, ठीक है। अब उसको 2 पीस करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो ऐसा है कि उसको पहले आप फोल्ड करें इस तरह से, इस लाइन के साथ मैच करना है, टक्स वाले लाइन से मैच करना है। और इस तरह से जो फोल्डिंग आई वही आपका कटिंग पॉइंट है। ये जो फोल्डिंग यही कटिंग पॉइंट है। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ से कटिंग करते हैं। दोस्तों सब्यसाची ब्लाउज़ में प्लीट्स नहीं पड़ता है, तो प्लीट्स का क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो कोन बना हुआ है प्लीट्स के लिए, वो प्लीट्स हमने देना नहीं है बल्कि उसको गुम कर देना है। इस पॉइंट को हल्का सा छांट देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे गुम करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्लीट्स है उसको मैंने छुपा दिया यानी गुम कर दिया। प्लीट्स तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो डार्ट पॉइंट है वो टोटली ख़त्म हो गया, वो शिफ्ट हो गया। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्रंट में ट्रायंगल आप देख रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इस ट्रायंगल में डार्ट शिफ्ट हो गया है। तो ये 2 पीस हो गया। अब बेल्ट देखते हैं। तो जो लोअर बस्ट लाइन है वो 7.25, तो 7.25 पर मार्किंग करूँगी और नीचे 30 का चौथा हिस्सा यानी 7.5 यानी कमर 7.5 पर मार्किंग करके ये लाइन खींच करके जो एक्स्ट्रा पेपर है वो कट करके अलग कर दूँगी। तो ये हमने अलग कर दिया और नीचे का जो भी एक्स्ट्रा था उसे अलग कर दिया। हाँ, अब एक चीज़ जो छूट रहा था, सॉरी, मैं आपको बता दूँ, इसको दोबारा रखते हैं। और जो लंबाई है साइड की वो पीछे वाले पल्ले से मिला करके रखेंगे। यहाँ से लंबाई मिला लें तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे छांट देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक लाइन खींचा और ये बेल्ट को छांट करके ठीक कर लिया। यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा सा आ गया है तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच करके बेल्ट को सीधी कर लेंगे। ये आपकी बेल्ट तैयार है। तो इस तरह से 3 हिस्से हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये सब्यसाची पैटर्न में इस तरह से आता है। तो ये इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। और फिर बेल्ट। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब सिलाई मार्जिन रखते हुए सब पीसेस काटेंगे। जहाँ जहाँ सिलाई मार्जिन रखनी है वहाँ वहाँ सिलाई मार्जिन रखनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ सिलाई मार्जिन रखी है। अब इसको कट कर लेते हैं। बैक साइड का भी रख करके मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया और उसके बाद मैं इसको रखते हुए अस्तर का कपड़ा भी मैं कट कर लूँगी। अभी मैंने मेन फैब्रिक कट किया हुआ है, गला हम बाद में काटेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर का जो मेन फैब्रिक है, जिस तरफ में सिलाई मार्जिन की ज़रूरत है उधर मैंने सिलाई मार्जिन के लिए रखा हुआ है। तो ये सिलाई मार्जिन रखते हुए ये कटिंग हो गई। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आज तो बस इतना ही। थैंक यू।